उनको घसीट रहे हो, स्वर्गीय जो माता जी हैं उनको घसीट कर ला रहे हैं। जब कल का उनका बयान देखकर ना मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान रोया होगा। स्वर्गीय जो माता जी हैं उनको इस तरह के अभद्र शब्द, और किस वजह से? क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन है कि हम वापस नहीं आ पा रहे। डायरेक्ट मोदी का नाम लेकर बोला गया है, तो उन्होंने तो सिर्फ इशारे में एक बात की है ना, उन्होंने अपने ऊपर ली। इशारे में बात कर रहे हैं प्रॉपर। मिशन सिंदूर कितना नुकसान हुआ, अभी देश का विपक्ष नहीं, पाकिस्तान का विपक्षी बनकर पूछ रहे थे, पाकिस्तान के नेता बनकर पूछ रहे थे कि भारत का कितना नुकसान हुआ। भाजपा अगर चल रही है कई ऐसी आइडियोलॉजी जो पीछे संघ की है, मोदी जी गर्व से कहते हैं ना कि मैं आरएसएस से बिलोंग करता हूं, तो आज वो है तो महिलाएं सुरक्षित है, नहीं तो इनके काल में रिपोर्ट तक नहीं की जाती थी। मोहब्बत की दुकान और नफरत का सामान, यह है कांग्रेस पार्टी की यूपी अध्यक्ष अजय राय के शब्द, जहां वो मोहन भागवत को जवाब देते हुए कहते हैं कि आरएसएस जो है वो रणवों की फौज है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं मैं देश में मोहब्बत की दुकान चलाने आया हूं, पर उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष जब इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जो राहुल गांधी मोहब्बत बांटने निकले थे, जो प्रधानमंत्री को की स्वर्गवासी माता को गाली दे जाते हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष कह जाते हैं कि आरएसएस रणवों की फौज, हर महिलाओं का सम्मान नहीं होता आरएसएस में। देश की जनता किस तरीके से देखती है सर ये गाली गलौज का जो प्रयोग कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान वाले अब नफरत का सामान बेचने पर उतारू होंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका पूरा एक इतिहास रहा है, इन्होंने ना कभी नारू को तवज्जो दी और सिर्फ गाली गलौज के एक से बढ़कर एक है। यहाँ पे मोदी को गाली तो चलो ठीक है, पॉलिटिकली हम कहते गलत है एज ए प्रधानमंत्री, मगर वहाँ तक, मगर उनकी मतलब मरी हुई माता जी उनको घसीट रहे हो, स्वर्गीय जो माता जी हैं उनको घसीट कर ला रहे हैं। जब कल का उनका बयान देखकर ना मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान रोया होगा कि देखो एक मरी हुई स्वर्गीय जो माता जी हैं उनको इस तरह के अभद्र शब्द, और किस वजह से? क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन है कि हम वापस नहीं आ पा रहे। और वो मुसलमान किस लिए गाली निकाल रहा है कि मोदी जी ने उनके जितने एजेंडे थे ना कि देश को इस्लामीकरण करना, जनसंख्या बढ़ाकर कब्जा करना सत्ता पे देश को, उसको उस पे फुल स्टॉप लगा दिया। वो पॉलिटिकली किसी राहुल गांधी के लिए नहीं गाली निकाला, वो अपना एजेंडा, हिडन एजेंडा, इस्लामिक एजेंडा के आधार पर उन्होंने गाली निकाली। नहीं, पर कई विपक्षी ये कह रहे हैं कि जब मोदी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जहां वो कहते हैं 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी का है, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का भी अपमान उन्होंने किया। मुझे नाम लिया वहाँ तो मोदी जी के प्रॉपर नाम लिया गया। आप राजनीतिक, वो भी राजनीति में हैं, और मुझे लग रहा है कि उसके मुकाबले जो अगेंस्ट मोदी जी को बोला है कि तेरा सर काट देंगे, फलाना ढिमकाना करना है, उसके मुकाबले तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। डायरेक्ट मोदी का नाम लेकर बोला गया है, तो उन्होंने तो सिर्फ इशारे में एक बात की है ना, उन्होंने अपने ऊपर ली। इशारे में बात कर रहे हैं प्रॉपर, मगर यहाँ से क्या दिख रहा है? अब इन्होंने संघ के ऊपर वो किया कि रणवों की, मगर संघ का क्या योगदान है इस भारत में, आपको समझ सकते हो? ये कहाँ समझेंगे? इन्होंने देश को ना अपनी बपोती बनाकर रखी थी कि इसमें राज करेंगे। ये टुकड़ा पीओके तुम्हारा, अक्साई चीन तुम्हारा, बांग्लादेश तुम्हारा, अभी 3-4 टुकड़े और करने की फिराक में थे, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का, साउथ में हिंदी वर्सेस द्राविडियन को अलग टुकड़ा, पंजाब का अलग टुकड़ा, जम्मू कश्मीर तो खुद देने के चक्करों में थे। आज 2014 के बाद पता क्या हुआ है? आज जम्मू कश्मीर ना अपने, हमारा जम्मू कश्मीर उसका मुद्दा नहीं है, आज है पीओके कब लेना है। आज कांग्रेस भी पूछ रहे हैं मोदी जी ने क्यों नहीं लिया। भाई आप इतने साल थे, आपने क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं लिया? एक्साइज चीन की बात करते हैं, एक्साइज आज चाइना के कब्जे में है, वहां मतलब पाकिस्तान ने उसको पूरा एक सी पैक बना दिया था, वहाँ पे रोड बना दिया था, उनको इन्वेस्टमेंट करने का, डैम बना रहे हैं, तब इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? तब इंदस वाटर ट्रीटी कैसे चलती रही? वो 26/11 जैसे हमले करते रहे, मगर इनकी तरफ से चून ही निकलती थी। मगर आज कहते हैं मिशन सिंदूर कितना नुकसान हुआ, अभी देश का विपक्ष नहीं, पाकिस्तान का विपक्षी बनकर पूछ रहे थे, पाकिस्तान के नेता बनकर पूछ रहे थे कि भारत का कितना नुकसान हुआ है, कितने राफेल गिरे, कितने लोगों को हमारे सैनिक शहीद हुए। अच्छा, स्वयं सेवक के ऊपर उन्होंने जो बोला, उन्होंने कहा कि महिलाओं का कोई जगह नहीं है संघ के अंदर, तो महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे संघ वाले? मैं एक चीज़ बोलूँ, आज जो ये आरक्षण हुआ है ना, ये कोर एजेंडा किसका है? संघ का भी है। भाजपा अगर पॉलिटिकली पार्टी है तो उसको एग्जीक्यूट कर रही है। भाजपा अगर चल रही है कई ऐसी आइडियोलॉजी जो पीछे संघ की है, मोदी जी गर्व से कहते हैं ना कि मैं आरएसएस से बिलोंग करता हूं, अमित शाह कहते हैं बिलोंग करता हूं, तो आज वो है तो महिलाएं सुरक्षित है, नहीं तो इनके काल में रिपोर्ट तक नहीं की जाती थी।
ये जब पार्टी में थे, कहीं ऐसे सिखों का नरसंहार क्यों नहीं उनको अभी तक न्याय मिला? किसके राज में उनको न्याय मिल रहा? अब सज्जन कुमार आगे कुर्सी पे बिठाते थे उनको, अभी तक क्या उनको गलत माना? जगदीश टाइटलर क्या उसको गलत मांगा? सिखों का, कश्मीरी पंडितों का केस तक नहीं ले रहे कि उनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है। पीओके ये जो अभी कश्मीर फाइल बनी, उसको झूठी स्टोरी तक बता दिया इन्होंने, कहता बीजेपी की प्रोपेगेंडा मूवी है। क्या कश्मीरी पंडित बेघर नहीं हुए? उनके साथ अत्याचार नहीं हुआ? यहीं से मानसिकता जगती है। रंडवों की जिसको फोर्स बोल रहे हैं ना, वो देश की आत्मा है आज के टाइम पर। उन्होंने पूरा, आज मैं एक चीज बोलता हूँ, एक रंडवा ना आरएसएस का कांग्रेस में है, शीर्ष नेतृत्व पे, स्टार प्रचारक ऑफ बीजेपी। इसका नाम बताना। अब बताओ रंडवा कौन है? एक ही तो है, हर जगह चल रहा है, जो आलू से सोना भी बना रहा था। देश जनता जानती है वो भी रंडवा ही है। और वो जो काम कर रहा है ना, वो भाजपा का प्रचार कर रहा है, स्टार प्रचारक ऑफ भाजपा संघ का। राहुल गांधी का जिक्र। बिल्कुल, राहुल गांधी। और कौन? 58 साल का आदमी अपने आप को युवा। एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं और एक तरफ राहुल गांधी बोलकर बाद में चले जाएं, तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा वोट को कहते हैं नहीं भाई मोदी अच्छा है। अगर मोदी से कोई तकलीफ होगी भी ना किसी भी, वो कहता है भाई इसको सुनकर तो लगता है नहीं, अब भाजपा को ही देना है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।